नमस्कार, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूं और आज के जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, जो मैंने सीरीज़ कम्युनिकेशन कल भी मैंने जो चीज़ें बताई और आज जो भी मैं बता रही हूँ, ये ना सिर्फ पेपर 2 यानी कि मास कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पेपर 1 में भी अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो कम्युनिकेशन का एक यूनिट है जिससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और उसी पर बेस मैंने आज का वीडियो भी तैयार किया है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, बट ब्रीफ में बताया था। आज मैं थोड़ा एलैबोरेट करके आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स लिखे हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा है मास कम्युनिकेशन। एक एक करके समझते हैं कि इन चारों टाइप्स का मतलब क्या क्या है। पहले हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इसके बारे में वी विल फोकस ऑन फर्स्ट इंट्रापर्सनल। तो अगर आप देखेंगे कि इंट्रापर्सनल, हमने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोस्पेक्शन। आई थिंक हम सब ने ये वर्ड सुना होगा, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने आप को देखो, अपने आप को खंगालो, अपने आप को समझो एग्जैक्टली कि हमारे वीकनेस क्या है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है। तो वहाँ यानी इंट्रा जब भी बात होगी तो वो विद इन आवर सेल्फ के बारे में बात होगी, यानी हमारे अपने अंदर, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो हम खुद से करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आप बोलेंगे कि खुद से कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, तो हर दिन हमारा कम्युनिकेशन खुद से होता है। चाहे हम अकेले रास्ते पर, सड़क पर चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कई चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं, कई चीज़ें हम देखते हैं, वो तुरंत दिमाग के नर्वस सिस्टम को हमें कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को के बारे में कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमारी प्रेयर्स इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, हम जो मेडिटेशन करते हैं वो इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन खुद से होती है। मैं इसे बड़बड़ाना नहीं कहूँगी, बट मैं इसे कहूँगी हम अकेले बैठते हैं, अगर हम डायरी में भी कुछ लिख रहे होते हैं, अपने विचारधाराओं को लिख रहे होते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के ही माध्यम से लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बातें खुद से हो रही होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। पर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्योंकि हम खुद से करते हैं, यहाँ पर कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता है, कोई संभावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, और दूसरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ही एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, TRANS, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन हुआ जहाँ पर हम कभी कभी जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, तो वो कभी कभी अपने एंसेस्टर्स, पूर्वज या कुछ स्पिरिट से भी बातें करने लगते हैं। तो उसको भी एक टर्म दिया गया है कम्युनिकेशन में, उसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आई गेस आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंट्रा है, ठीक है, और ये इंटर है। इंट्रा यानी इंट्रोस्पेक्शन, इंटर कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर कंपटीशन होता है, इंटर लेवल, स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, यानी कि जहाँ पर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हो, 2 ग्रुप इन्वॉल्व हो, वहाँ पर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को मैंने जहाँ जहाँ याद रखिएगा, मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया है, वो नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर इस पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं आपको ये कोट दे दिया जाएगा और आपको ये बताना होगा 4 ऑप्शन में कि वो पर्सन कौन है जिन्होंने ये कोट लिखा है। तो मैंने वैसे चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रखिएगा। मैंने यहाँ पे विलमॉट का नाम लिखा है। तो विलमॉट सजेस्ट द यूनिकनेस ऑफ 2 पर्सन communication hinges on the high degree of potential intimacy and involvement between the participants. It tends to have 3 following basic characteristics. अब विलमॉट ने क्या बोला है कि इस 2 वे कम्युनिकेशन का जो है, यहाँ पर कह रहा है हाई डिग्री ऑफ पोटेंशियल
इंटीमेसी एंड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा दो लोगों में प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी निकटता होती है, और जहाँ पर दो लोगों में सब बहुत ज़्यादा निकटता होती है, इंटीमेसी होती है, और वहाँ पे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि वो दो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका कोई रिलेटिव है, आपके पेरेंट्स हैं, द काइंड ऑफ हग यू शेयर विथ योर पेरेंट्स, द काइंड ऑफ हग यू शेयर विथ योर चाइल्ड, वो आप किसी और के साथ नहीं शेयर करते। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत प्रॉक्सिमिटी और इंटीमेसी को प्रोजेक्ट करता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दो लोगों के बीच का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो बहुत क्लोज हो, ठीक है, आपका कोई नेबर हो जो बहुत क्लोज हो। तो वो याद रखिएगा, ये हाई डिग्री ऑफ पोटेंशियल इंटीमेसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इट टेंड्स टू हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो होना ही चाहिए। क्या है वो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला है बोथ पार्टीज़ आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जैसा मैंने पहले बताया, दोनों पार्टीज़, यानी पार्टीज़ कहने का मतलब है दो लोग के बीच की निकटता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, दोनों तरफ से लगातार मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। और तीसरा, दीज मैसेजेस इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल स्टिमुली, और तीसरा है कि ये कम्युनिकेशन जो होगा वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, तो यानी कि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि कई बार हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, और बस में सफ़र करते वक्त हमारी नज़र किसी एक ऐसे व्यक्ति पर जाती है जो थोड़ा वियर्ड हो, ड्रेसिंग सेंस अलग हो, तो हम कहीं ना कहीं उस पर हमारी नज़र चली जाती है। या फिर एक छोटा सा बच्चा है जो लोगों को बहुत क्यूट सा है, हमारी नज़र उस पर चली जाती है और हम उससे भी कम्युनिकेट करें तो हम उसे चिढ़ाते हैं, उसे हम हम उन्हें प्यार से, दूर से ही सही, बट उन्हें हम कडल करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, वो अनफोकस्ड होगा, यानी कि वो मतलब उसकी एक अलग कैटेगरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, बोलिएगा कि इतनी चीज़ें मैं नहीं समझ में आ रही है। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है प्लीज़ उसको फोकस कीजिए। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, अब मैं बताती हूँ। फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, फील्ड ऑफ वन पर्सन, एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अदर। आवर बैकग्राउंड, नॉलेज, बिलीव्स, वर्चुअली एनीथिंग अबाउट अस मेक अप आर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने फोकस किया है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। कह रहा है कि जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें तो वहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। क्या है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो हमारा जुड़ाव कैसे होता है, कॉमननेस से होता है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी एक तरीके का एक कॉमननेस है, यानी कि हम एक कॉमन प्रोटोकॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सामने वाला पर्सन जो है, हम एक स्कूल में एंटर किए हैं, समझिए हम स्कूल डेज़ में चले जाते हैं, एक सेकेंड के लिए हम स्कूल डेज़ में गए हैं, और हमारे बगल का जो पर्सन है, अगर आप भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आपके क्लास में कोई 2-3 बंदे हैं जो आप जैसा स्कोर कर रहे हैं, तो आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यानी कि आपको उससे बात करने की रुचि बढ़ेगी। ये कॉम्पिटिशन रहेगा हेल्दी, बट स्टिल you want to have a conversation with that person, ताकि आपको भी उनके बारे में थोड़ा और पता चले। एक कॉमननेस इस्टेब्लिश हो जाता है जब हम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगर एक पत्रकार है और अगर एक पॉलिटिशियन के पास जा रहा है तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है कि वो पत्रकार के पास भी उस पॉलिटिशियन से जुड़े हुए तमाम चीज़ों का सवाल हो, यानी उसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ हो, वो पॉलिटिशियन किस तरीके से राइज किया है, फॉल किया है, कहाँ पर उसने उसके लूप होल्स क्या क्या है, तो उसकी स्टडी करने के बाद ही वो एक अच्छे पॉलिटिशियन से एक अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू ले सकेगा। तो दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक पत्रकार और वो पॉलिटिशियन जिसका वो इंटरव्यू लेगा, उन दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। तो याद रखिएगा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। आई थिंक मैंने आपको इसको समझाने में
समझा पाई हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट करूँगी। आगे क्या है, आगे ये है कि व्हेन वी कम्युनिकेट इंटरपर्सनली our field of experience begin to overlap. The relationship between two person advances, the more field of experiences will overlap. ठीक है, दो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है वो और एडवांस्ड होगा, वो और ज़्यादा क्या मजबूत बनेगा जब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कॉमन हो। आप अपने घर में भी देखिए, अगर आपके पार्टनर है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, अगर दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, एक को नॉनवेज खाना है, एक को वेज खाना है, या फिर एक को शॉपिंग पसंद है, एक को शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस तरीके से अगर दोनों के टेस्ट अलग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ेगा और तकरारें रोज़ होती रहेंगी। लेकिन अगर दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक है, दोनों फूडी हैं, दोनों एडवेंचरस हैं और दोनों नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ओवरलैप होगा और कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिवली स्टैब्लिश होगा। तो ये जहाँ पर द ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज होमोफिली, मैंने यहाँ पे भी अंडरलाइन किया है कि जहाँ पर एक्सपीरियंस जो है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पर ओवरलैप करती है, यानी कॉमननेस स्टैब्लिश होता है, उसको हम होमोफिली कहते हैं, वो टर्म। अब ये टर्म से भी सवाल पूछा जा सकता है कि होमोफिली का एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बताना है 4 ऑप्शन में कि इसका क्या मतलब है। सो द ग्रेटर द होमोफिली इज, द मोर चांस फॉर इफेक्टिव मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विल डेवलप। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फटाफट नेक्स्ट come to the next type of communication, which is group communication. Group communication क्या है? It occurs in 3 or more persons. The larger the group, the less personal and intimate is the possibility of exchange. जितना बड़ा, पहला तो ग्रुप कम्युनिकेशन में बता दूं कि ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली 2 से 3 लोगों के बीच, एटलीस्ट 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। मैक्स टू मैक्स इसको हम 12 या 20 तक रख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा ग्रुप वो फिर ग्रुप नहीं कहला पाएगा। उसके बाद क्या है कि ग्रुप में भी क्या है, जितना छोटा ग्रुप होगा, यानी कि जितना छोटा ग्रुप है क्लास में, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि छोटे ग्रुप में हम एक डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट सबके साथ रख सकते हैं, लोग फीडबैक आसानी से एक दूसरे को मिल सकता है। अब यही देखिए ना, किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं और कोचिंग क्लास में अगर आपके बहुत बड़े स्ट्रेंथ का कोचिंग क्लास है, 4000 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, तो आपको कोई चीज़ अगर समझा पा रहा है, मतलब कोई किसी सर ने आपको समझाया बोर्ड पे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हैं, ठीक है। अगर छोटे ग्रुप में है, अगर आपको वो वहाँ उस ग्रुप में 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप फिर भी अपने क्वेरीज़ को इजीली रख सकते हैं और टीचर आपके क्वेरीज़ को रिड्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन में, यानी छोटा ग्रुप मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बड़ा ग्रुप इज़ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ग्रुप के टाइप्स क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप के टाइप्स जो है वो थोड़ा लेंदी है। मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रुप के टाइप्स को फटाफट बताकर आगे कवर करने का। तो ग्रुप के टाइप्स क्या क्या हैं? पहला है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है कैजुअल एंड सोशल ग्रुप, तीसरा है लर्निंग एजुकेशनल ग्रुप्स, चौथा है वर्क ग्रुप, और उसके बाद है थेरापेटिक ग्रुप्स। अब ये समझिए प्राइमरी ग्रुप्स क्या हैं। तो प्राइमरी ग्रुप्स है बेसिक सोशल यूनिट, यानी आपकी फैमिली, ठीक है, एक छोटी सी यूनिट आपकी फैमिली, वो हो गया आपका प्राइमरी ग्रुप, यानी वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस में है। आपकी फैमिली है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो आपका एक ग्रुप है, वहाँ पे आपकी इंटीमेट लेवल, आपका प्रॉक्सिमिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है कैजुअल एंड सोशल ग्रुप, इसमें आपके नेबर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, जिसके साथ आप रोज़ सोशलाइज करते हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे कैजुअल या सोशल ग्रुप। नेक्स्ट इज़ लर्निंग एंड एजुकेशनल ग्रुप्स, यानी जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, जब वहाँ पे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो लर्निंग एंड एजुकेशनल ग्रुप कहलाता है। वो ग्रुप ऑब्वियसली जॉब से रिलेटेड है। एंड दिस इज़ लाइक थेरापेटिक ग्रुप्स। अब ये क्या है भैया, ये मैं बताती हूँ आपको। ये है दीज आर द ग्रुप्स हुज मेंबर्स आर कम टुगेदर टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थेरापेटिक ग्रुप्स यानी कि जैसे कि नाम है यहाँ पर मेंशन, ये थेरेपी को इंडिकेट कर रहा है। थेरापेटिक इज़ काइंड ऑफ अ थेरेपी काइंड ऑफ ग्रुप, यानी कि जहाँ पर आपको किसी स्पेशल पर्सन से, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन से आप मिलते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप एंजाइटी से गुजर रहे हो, आपके वर्क
वर्क प्रोफाइल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और आपको एक प्रोफेशनल चाहिए उससे उस चीज़ों को समझने के लिए, बात करने के लिए, तो वो है थेरापेटिक ग्रुप। यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हुज मेंबर्स कम टुगेदर, नीचे हाईलाइट कर रही हूँ मैं, हुज मेंबर्स कम टुगेदर टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी आप चीज़ों से जब थक जाते हैं तब कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं थेरापेटिक ग्रुप, जो आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपको मदद करता है। तो मैंने एक सांस में कोशिश की है कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दूं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा टाइप छूट गया है जो ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण मैं उसको इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। वो मैं अलग से आपको बताऊंगी, विच इज़ मास कम्युनिकेशन। जिस चीज़ के लिए हमारा ये नाम है, मेरा जो टाइटल है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। तो आज के लिए ये 3 टाइप्स बिल्कुल याद कर लीजिए, खासकर जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, होमोफिली, ये सारे जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने फीडबैक मुझे भी भेजते रहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।